इस देश के इस इतिहास में सबसे बड़ा कोई झूठा है और उसका गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा तो वो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। लोग सड़कों पर हैं, मजदूर परेशान हैं, बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ, किसानों। भीमपुर के बब्बर शेर हमारे बड़े भाई आदरणीय तेजेंद्र सिंह विर्क जी आज यहाँ पर आए हैं। किस तरह गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी थार गाड़ी से इन्हें घसीटने का काम किया और 4 हमारे किसान शहीद हुए। और इतना ही नहीं बल्कि मेरा नाम तेजेंद्र सिंह विर्क है। सहारनपुर में आए हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहा है और चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है ये, क्योंकि जहां 7 साल की प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार और 5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार, ऐसी सरकार कभी नहीं आई जो उम्मीद थी लोगों को 2014 के अंदर झूठ बोलकर, अगर इस देश के इस इतिहास में सबसे बड़ा कोई झूठा है और उसका गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा तो वो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। एक झूठ का सपना दिखाया और उसके बाद आज प्रदेश भी पूरी तरह से त्रस्त है, देश भी, लोग सड़कों पर हैं, मजदूर परेशान हैं, बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ, किसानों के साथ धोखा हुआ। तो 1 साल 13 दिन तक लगातार संघर्ष देश की उस राजधानी में जहां हम सांसद को चुनकर भेजते हों और जहां हम अपनी बात कहने के लिए जा रहे थे, हमें पानी की बौछारें, हमारे रास्ते के अंदर कीलों की जो है कीलें गाड़ दी गई, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये देश के अन्नदाता था। देश के अन्नदाता का गुनाह क्या था कि 3 कानून जो हमारी खेत नस्ल और फसल को बर्बाद करने के लिए बने थे, उनको रिपील करने के लिए देश की राजधानी में जा रहे थे। देश की राजधानी की दहलीज पर हमें रोके रखा। हम 45 डिग्री के तापमान पर भी रहे, हम 2 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी रहे, आंधी तूफान में भी रहे। 700 से ज़्यादा लोग, हमारे बुजुर्ग से लेकर नौजवान शहीद हुए हैं। उन शहीदों के अपमान का बदला लेने का समय है, जिसके लिए हम सड़कों पर बैठे रहे। जिस सरकार ने हमें कभी खालिस्तानी कहा, कभी इस देश के किसान को पाकिस्तानी फंडिंग कहा, उसको इस खिलाफ अब समय है कि हम अपना एकता दिखाते हुए उन किसानों के शहीदी का अपमान का बदला भी लेंगे। और सरकार ने जो हमारे साथ धोखा किया है, धोखे का भी बदला लेने के लिए आज चुनावी समर में हैं। समाजवादी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। आज हम सदर सीट से संजय गर्ग जी और अन्य जो हमारी सीटें हैं सहारनपुर में, लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम प्रचार कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के जो हमारे किसान नेता हैं वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी सारे अस्त्र शस्त्र चला दिए अमित शाह ने, उसी तर्ज पर आज फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अमित शाह लगे हुए हैं। जहां जहां अमित शाह गए हैं, अगर दिल्ली में गली गली पर्चे बांटे हैं तो सुपड़ा साफ हुआ है। पश्चिम बंगाल के अंदर सारी ताकत झोंक दी, वहां भी सुपड़ा साफ हुआ है। और यही हालात उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिम से शुरू होंगे। जहां जहां जा रहे हैं लोग जो है नकार रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश करेगी, लेकिन अब हर हथकंडे में विफल हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सरकार मजदूरों की होगी, ये सरकार व्यापारी की होगी, ये सरकार बेरोजगारों की होगी, ये गरीबों की होगी, ये सरकार झूठों की नहीं होगी। ये सरकार झूठ का वादा कर महंगाई वाले 400 का सिलेंडर था, 1000 का सिलेंडर हो गया। उस समय 400 का सिलेंडर था, हाहाकार मचाती थी स्मृति ईरानी। आज कहाँ हैं? जब डीजल 65 रुपए था, 70 रुपए पेट्रोल था, बाबा रामदेव कहते थे कि डीजल महंगा है। आज कहाँ है रामदेव? आज महंगाई कहाँ है? खाने का तेल 100 रुपए वाला 250 रुपए बिक रहा है। सारा कुछ बेच दिया देश का, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, LIC बेच दी, जहां भी मुनाफा था बेच दिया। आज किसानी को बेचने जा रहे थे, लेकिन किसान ने दिखा दिया कि किसान बड़ा है। 4.5 साल तक किसी की हिम्मत नहीं हुई सड़क पर संघर्ष करने की। एक किसान बरादरी थी जिसने इस देश के प्रधानमंत्री को बोले झुकता नहीं है, ये कभी फैसले वापस नहीं लेता है, लेकिन किसान की एकता और भाईचारे ने उनको कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया। और पहली बार हुआ हिंदुस्तान की लोकसभा में बना कानून संशोधित तो हुआ है, लेकिन रिपील नहीं हुआ। ये पहली बार कानून रिपील भी करवाने का काम इस देश की किसान ने किया है। तो इसलिए आज सहारनपुर में है, अपने सारे भाइयों से, सभी वर्गों से अनुरोध करने आए हैं कि भाई
इस बार जालिम सरकार को बदला लेने का हमारा समय है। 4.5-5 साल तक हमने बहुत अत्याचार सहा है, तो लोगों का मूड भी है, इसलिए हम सहारनपुर आए हैं। क्या कहेंगे आपके समर्थन में बड़ा देखिए, लखीमपुर के बब्बर शेर हमारे बड़े भाई आदरणीय तेजेंद्र सिंह विर्क जी आज यहाँ पर आए हैं। किस तरह गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी थार गाड़ी से इन्हें घसीटने का काम किया और 4 हमारे किसान शहीद हुए। और इतना ही नहीं, बल्कि एक पत्रकार रमन कश्यप जिसने वीडियो बना ली थी, उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। वो गिरा और गिर कर भागा तो उसे गोली से मारने का काम किया। ऐसी उस निर्दयी सरकार के खिलाफ आज किसान ने मन बना लिया है। और ऐसे उसमें समाजवादी पार्टी का महागठबंधन जो यहाँ पश्चिम में जयंत चौधरी जी के साथ अपने तमाम साथियों के साथ यहाँ पर खड़ा है, उसने सर्व समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। सिख समाज को भी समाजवादी पार्टी ने 3 टिकट दिए हैं, इसलिए सिख समाज भी इस बात को लेकर परेशान है। जब किसान लड़ रहा था तो उन्हें आंदोलनजीवी बता रहे थे, उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा था, उन्हें नक्सलवादी बताया जा रहा था, उन्हें आतंकवादी बताया जा रहा था। और 750 के करीब किसान शहीद हुए। और उस सब के बावजूद रिपील कानून होने के बाद भी जो गारंटी के लिए MSP की मांग थी, वो अभी तक पूरा करने का काम इन्होंने नहीं किया। तो इनका चाल चरित्र चेहरा बेनकाब हो गया। और ये बात बहुत साफ गोई के साथ सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी केवल 1% सुपर रिच लोगों के लिए ही नीतियां बनाती है और कानून बनाती है, इसलिए हर वर्ग में गुस्सा है। उसी का कारण है महंगाई, उसी का कारण है बेरोजगारी, उसी का कारण है ये तमाम विषमताएं। और दलित और पिछड़े समाज के लोग इस बात का बदला लेने के लिए तैयार हैं कि किस तरह आरक्षण को खत्म कर ये संविधान का कत्ल करना चाहते हैं। सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद हुए हैं। उन तमाम चीज़ों के प्रति जो गुस्सा है वो निश्चित रूप से 14 फरवरी को यहाँ पर प्रस्फुटित होगा और तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने का काम करेंगे। ये प्रदीप तिवारी जी हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं जी। मनीष सिंह नाम है मेरा। आप सहारनपुर आए हैं क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी किसानों के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर अनवरत संघर्ष करती रही है और आज भी समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष कर रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग एक होकर के श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है? मेरा सतविंदर सिंह है जी। क्या कहेंगे वर्तमान के जिस तरीके से आज तेजेंद्र सिंह विर्क जी जो है तराई के जो हमारे किसान आंदोलन के प्रधान हैं, वो आज आए हुए हैं। जिस तरीके से बर्बरता करने का काम वहाँ हुआ, आज से आपने 2 महीने 3 महीने पहले देखा होगा। और किसान आंदोलन को जो कुचलने का काम इस राज्य सरकार ने किया, उससे पहले भी जो आंदोलन हुए, चाहे वो सराफा व्यापारियों का हुआ, चाहे वो कपड़ा व्यापारियों का हुआ और चाहे वो NRC का हुआ, उसे हर आंदोलन को इस सरकार ने कुचलने का काम किया है। तो जो लोकतांत्रिक अधिकार है एक आम आदमी का, उसको इस सरकार में जो है हर आदमी अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि उसकी आज़ादी को जो है वो आज़ादी से अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं पा रहा। तो उसी दौर में जो हर वर्ग जो है नाराज चल रहा है, तो आपने देखा होगा परिवर्तन की जो लहर चल रही है स्टेट के अंदर, तो पूरे स्टेट के अंदर ऐसा लग रहा है कि हर आदमी ने एक अपना विचार बना लिया है कि हमें परिवर्तन की राह पे चलना है।